पर्वत का भी सीना चीरा जा सकता है यदि माझी जैसा आत्मविश्वास हो। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। आज एक ऐसा लग रहा है बच्चों में कि हम 65 से 95 कैसे पहुँचे। हम 60-65% पर हैं और मुझे 95 से और 100% तक रिजल्ट लाना है, तो मैं क्या करूं? क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे मेरे रिजल्ट में क्या हो, एक बढ़ोतरी हो और मेरा परिणाम बहुत ही सकारात्मक। तो मित्रों, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप अपने पढ़ाई को 3-4 खंडों में बांटते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसा कि मेरा मानना है कि पहला चरण ये होना चाहिए कि आप ये देख लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक विधिवत आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और कौन टॉपिक ऐसा है कि कुछ आता है कुछ नहीं आता है। ऐसे कुछ खंडों में बांट लीजिए और उसके बाद करिए क्या, पहला चरण आपका आता है कि जो आपको आता है उसका आप क्या करिए कि एक नोट्स बना लीजिए। चूंकि अभी परीक्षा में लगभग 90 से 95 दिन का समय बचा हुआ है, तो उन 90 से 95 दिनों के बीच आप इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं कि अगर आपको लगता होगा 50-55% के बीच हम अटक रहे हैं, तो आपका निश्चित रूप से स्कोर 90 प्लस जाएगा। लेकिन अगर इस रणनीति को अपनाते हैं तो जैसा कि आपको पहला चरण क्या करना है कि आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पूर्ण रूपेण से आ रहे हैं, किस टॉपिक पर आपका बेहतर कमांड है। जो कमांड जिस पर है उसको क्या करिए, आप उसको एक अलग से रफ कॉपी बना लीजिए और उस पर नोट डाउन कर लीजिए कि ये चीज़ें मुझे आ रही हैं। और वो टॉपिक आप क्या करिए कि उसको 4 दिन 5 दिन पर दोहराइए। 4 से 5 दिन या 8 दिन भी ले सकते हैं, चूंकि वो आ रहा है आपको, तो उस पर टाइम थोड़ा कम दीजिए, लेकिन इतना भी कम मत दीजिए कि आपको भूल जाए। आप उसको क्या करिए, 8 दिन 9 दिन 5 दिन जो आपको समय मिलता है उस दिनों में क्या करिए, उस सभी टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट को क्या करिए, आप दोहराने का काम कीजिए, रिपीट करने का काम कीजिए। फिर आती है बारी दूसरे चरण की। दूसरे चरण में आप कोशिश करिए कि जो आपको आधा समझ में आता है और आधा नहीं समझ में आता है, उन टॉपिक्स को आप लीजिए और उन टॉपिक्स पर थोड़ा मेहनत कीजिए और उसको क्या करिए, आप इतना मेहनत कर लीजिए, लगभग आप 60 दिनों में इतना ज़्यादा मेहनत उस पर कर लीजिए कि वो आपको, जैसे पहला चरण था कि आपको सारे वहाँ क्लियर थे, वैसे ही इसको भी क्लियर कर लीजिए। फिर 30 दिन का जो समय बचेगा उसमें दूसरी रणनीति अपनानी है। 60 दिन में इसको क्या करिए कि पर डे आप इस पर कुछ टाइम दीजिए, जितना कि समझ में आए कि मुझे इतना टाइम देना चाहिए, आधे घंटे 1 घंटे एक सब्जेक्ट पर दीजिए। और वहाँ क्या करिए कि उस टॉपिक को, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आपको लग रहे हैं, उनको सॉल्व करिए और वो जब आने लगे। और रही बात अब तीसरे चरण की बात अगर हम करें मित्रों, तो जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, जो समझ में नहीं आया है अभी 8 महीने में, उसको 3 महीने में आप कैसे क्लियर कर पाएंगे, जो आपका टाइम उस सभी सब्जेक्टों से बच रहा है। देखिए, जब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, जैसे पहला चरण में आपको ये हो गया कि 33%, 35%, 40% आपको आ रहा है। फिर आया दूसरा चरण, दूसरे चरण में आपको ये हुआ कि मुझे यहाँ से 30-35% या 20-25% यहाँ आने लगा है, तो आपका मनोबल क्या होगा, बढ़ेगा। चूंकि 40 वहाँ था और 20 से 25% यहाँ हो गया, या हम 30% ले लेते हैं तो 40, 30, 70, 75% आपको आने लगा, तो निश्चित रूप से आपके मन में क्या होगा कि एक मनोबल बढ़ेगा और मन आपका ऊपर जाएगा कि आपको 70-75% आता है, आपको कहीं से पूछा जाए कर लेंगे। तो क्या होगा मित्रों, जो टॉपिक नहीं आते हैं उस पर भी आपका दबाव अच्छा बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें तो पीछे वाले से रिलेटेड रहते हैं, वहां से जुड़ करके वो बन जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये भी होता है, जब आपको कुछ नहीं आता है तो आपको लगता है यार छोड़िए, इसको करने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जब आप 75 से 80% कर ले रहे हैं, आपको 20-25% समथिंग बच रहा है, तो वहां आप क्या करिए, उसको मेहनत करिए। उस पर मेहनत जब करेंगे आप, तो निश्चित रूप से, अभी 90 दिन का टाइम है, उस टॉपिक पे आप आधे घंटे पर डे का पर सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम दीजिए, वो भी आपका बेहतरीन होता जाएगा। और आप जैसे और बेहतर करना है तो आप जो भी सॉल्व पेपर्स हैं आपके पास, सॉल्व और अनसॉल्व पेपर हर सब्जेक्ट के मिलते हैं, जैसे 10 ईयर वगैरह हो गया, विद्या विकास क्वेश्चन बैंक हो गया, माइंड मास्टर माइंड हो गया, तमाम प्रकार के सीरीज उपलब्ध हैं। कोई एक सीरीज उठा लीजिए, या आप पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप बुक्स रखे ही हैं, आप गूगल करिए, गूगल से प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए। कई सारे सालों के पेपर को डाउनलोड करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो कि देखा जाएगा कि इस
इस टॉपिक से या इस चैप्टर से हर साल प्रश्न क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उस पर आप थोड़ा फोकस ज़्यादा करिए। जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि कम हो रहा है उस पर थोड़ा कम करिए। लेकिन ऐसा नहीं है, चूंकि आपको हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देना है तो इसलिए आपको वहाँ पे हर एक टॉपिक को ध्यान देना है। लेकिन वहां से एक ये मदद मिल जाएगी कि आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर करना है। इस प्रकार से अगर इस रणनीति से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि आप 90+% पाएंगे और इससे आपका जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो लेवल भी ऊंचा होगा और आप कहीं और अप्लाई करने, चूंकि इंटर के बाद आपको आगे जाना है तो वहाँ भी आपकी अच्छी तैयारी रहेगी। कोई भी एग्जाम आप पास करना चाहेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्जाम आपको देना है, वहाँ नाम लिखवाना है, एडमिशन लेना है, वहाँ के लिए कर सकते हैं। या फिर आप कोई एग्जाम से जैसे एसएससी वगैरह देखना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको ये सारे सब्जेक्ट आपके क्या करेंगे, मदद करेंगे। मित्रों, ये मेरा मानना है, अगर इस रणनीति से आप करते हैं तो ये श्योरिटी है कि आप 90+% और 90+ मार्क्स पाएंगे और साथ में आपके अंदर वो क्वालिटी भी रहेगी, वो क्षमता भी रहेगी। अगर आपसे कोई पूछ भी लेगा तो आप उसको जवाब देने में सक्षम रहेंगे। रट्टू नहीं है कि आपने रट लिया है मात्र और फिर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, और मैथ हो गया, मैथ सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि परीक्षा एग्जाम हॉल में सबसे बड़ा महत्व होता है टाइम का, तो इसलिए टाइम को इतना मजबूती से बनाइएगा कि आप क्वेश्चन पेपर को अगर 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम है तो आप 2.5 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब इतना आप अपने अंदर आत्म क्षमता रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, आपकी हैंड राइटिंग भी बेहतर होगी और आपका जो एक लेवल है सॉल्व करने का वो भी उसमें क्या होगी, उन्नति होगी। इस प्रकार ये मेरा मानना है और फिर अगर आप इसको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।